जैसे कि जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड साइंस। तो गाइस इन सब से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके का 35 क्वेश्चन जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जीके पूछा जा रहा है, तो यहीं से बन रहे हैं। तो जीके के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जीके यदि आप यहाँ से पूरा कवर करके चले जाते हैं और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जीके जीएस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ से आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो चलिए हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। जैसा कि हम और कई सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वो जाके देख लें, क्योंकि आपके लिए जीके जीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम इसमें 35 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, उस्ताद अल्लाह रखा खां और सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो इसमें आपको बताना है उस्ताद अल्लाह रखा खां और सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है तबला, सी ऑप्शन है अंक एंड डी ऑप्शन है कामाइशा। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तबला, बी ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन इसका तबला होगा। तबला आप देख सकते हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां और सफ़ात अहमद खान ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड थे? तो ये इनका रिलेशन तबला से था, ये तबला वादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन आपको बताना है। आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे आप इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो गलत है और बाकी तीनों सही हैं। तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बोस ने गांधी जी की अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया था, ये ऑप्शन है ए। बी ऑप्शन है जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और डी ऑप्शन है 1942 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि गलत कथन आपको बताना है, तो गलत कथन डी ऑप्शन गलत कथन होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन है ये सही हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है? कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है? आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है संकुचन नीति, बी ऑप्शन है विस्तारक नीति, सी ऑप्शन है मौद्रिक नीति एंड डी ऑप्शन है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एक मिनट गाइस, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं राजकोषीय नीति करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी फिस्कल पॉलिसी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह, गांधी जी के बारे में बताना है। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरुआत की थी? तो आपको बताना है, ए ऑप्शन है पवार, बी ऑप्शन है कच्छ, सी ऑप्शन है सेवाग्राम एंड डी ऑप्शन है साबरमती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस साबरमती इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं, जो गांधी जी थे नमक सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने साबरमती आश्रम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति, आप देख सकते हैं मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो मुद्रा की पूर्ति और परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, सी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद एंड डी ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक। ये इसका काम क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ए ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है द हिंदू, सी ऑप्शन है द पायोनियर एंड डी ऑप्शन है द हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द पायोनियर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, है गाइस, इनमें से कौन, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है गाइस, इनमें से कौन सा हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो पीर पंजाल ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है धौलाधर पर्वत श्रेणी, सी ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, एंड डी ऑप्शन है अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है गाइस, क्योंकि ये अरावली पर्वत ये राजस्थान में पड़ता है और ये हिमालय की श्रेणियां हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा अधिक बार खोजा गया था? तो आपको बताना है इनमें से 2021 का ये सवाल है, सबसे ज़्यादा गूगल में सबसे ज़्यादा बार किसको खोजा गया था? तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होंगे। ये इनको सबसे ज़्यादा गूगल में 2021 में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको बताना है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार एंड डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस। बाउल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आईआईएमएफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आईआईएचएफ आप यहां देख सकते हैं, आईआईएचएफ विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है ए ऑप्शन है स्विमिंग, बी ऑप्शन है आइस हॉकी एंड सी ऑप्शन है फेंसिंग एंड डी ऑप्शन है रग्बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस आइस हॉकी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, आइस हॉकी से रिलेटेड है आईआईएचएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा? मध्य प्रदेश शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड, जो मध्य प्रदेश शहर के चारों ओर जो प्रस्तावित है रिंग रोड वह भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं गाइस, ए ऑप्शन है सागर, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है जबलपुर एंड डी ऑप्शन है भोपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जबलपुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो रिंग रोड प्रस्तावित है वो भारतमाला परियोजना का हिस्सा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, रघु जी, बी ऑप्शन है राजा जाटव, सी ऑप्शन है बख्त बुलंद सिंह एंड डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजा जाटव जो छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण इन्होंने कराया था। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? आपको बताना है अर्जुन रामपाल जो अभिनेता थे तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। जो अर्जुन रामपाल थे, हाँ अर्जुन रामपाल थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। यह आपको बताना है, इंदौर जिले में प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल का जन्म इंदौर जिले में हुआ था। अलीराज निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? तो आपको बताना है प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अलीराजपुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है?
तो गाइस ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन भिंड। ऑप्शन भिंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। हम डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पे बात करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन ही बताएंगे आपको ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो किस प्रावधानों यानी किस सन में जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश का गठन किया गया था वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी 2002 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। तो ये गाइस 2021 का जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, तो उस टाइम का ये पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं, आपको मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री हैं उनको देख के जाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्रीमती मीना सिंह। श्रीमती मीना सिंह ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमोह की प्रमुख फसल बताना है गाइस। दमोह में कौन सी प्रमुख फसल होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे ग्राम यानी चना की जो फसल है वो दमोह में सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है। जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सिवनी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइस ये आप यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, ऑप्शन होगा बैरोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिससे हम वायुमंडलीय दाब की गणना करते हैं। गाइस ऐसे ही सेम क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यही सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं। तो संतुलन के करीब जब पहुंचते हैं तो इनका पदार्थ और संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स यानी संतुलन ऊष्म प्रवैगिकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवित जीवों ज़्यादातर इंसानों की बात कर रहा है। हमारे जीवित जीवों ज़्यादातर इंसानों का स्थान क्या होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्लीन प्लेस यानी साफ जगह। हमारे जीवित इंसानों के लिए साफ जगह जो प्लेस है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है। गलत उद्देश्य आपको बताना, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं, सही है। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानीय प्रजातियों का घर है, ये भी सही है। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। तो गाइस ये भी सही है। जैसे करेक्ट गलत कथन बताना है आपको, इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसका ये गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका गलत ऑप्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। शाकाहारी, अब यहाँ से गाइस आप यहाँ देख सकते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी क्या खाते हैं आपको बताना है। तो शाकाहारी प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो खाते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, और जो उत्पादक और मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है गाइस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबन जैसा होता है। जीव प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित है। तो गाइस ये दोनों कथन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज का संबंध बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्पंज का संबंध बताना है। तो स्पंज किस फाइलम में आता है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्डेट, बी ऑप्शन नॉन कॉर्डेट, सी ऑप्शन है हेमिकॉर्डेट एंड डी ऑप्शन है बाइलोंग्लोसस, ये डी ऑप्शन है। तीसरा करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन बी, नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत आता है स्पंज नॉन कॉर्डेट के अंतर
अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की लौ किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? मोमबत्ती की लौ, जैसे कि मोमबत्ती जलाई जाती है तो पूर्ण दहन किस एरिया में होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आंतरिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है बाहरी क्षेत्र, एंड सी ऑप्शन है मध्य क्षेत्र, एंड डी ऑप्शन है डार्क क्षेत्र। तो गाइस ये आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आउटर जोन। आउटर जोन जो होता है वो पूर्ण दहन को इंगित करता है, यानी अगर मोमबत्ती को जलाया जाता है तो आउटर दहन में उसका पूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन सी। विटामिन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी इसका रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो गाइस, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में भाप बन के, यानी गैसीय अवस्था में उड़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस एवापोरेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी कपूर को हम जब जलाते हैं तो वो सीधे द्रव में परिवर्तित ना होकर वो सीधे गैस के रूप में उड़ जाता है, यानी उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आप जानते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको आयोडीन की जरूरत होती है, तो थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वो होगा करेक्ट ऑप्शन आयोडीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक है। एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक कौन सा रोग है? तो ये गाइस ये आपका फेफड़े का रोग है, यानी लंग्स का रोग है। एस्बेस्टोसिस ये लंग्स का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील इनफ्लेमेबल पदार्थ नहीं है? तो आपको बताना है पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, एलपीजी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है, बाकी ये पेट्रोल, शराब, एलपीजी ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इनमें आग लगाने पे आग लग जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनकी उपस्थिति में, जितने भी पदार्थ हैं ये इनकी उपस्थिति में जलेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे, ऑक्सीजन खुद नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो गाइस ये हमने इस पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 35 क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट पेपर का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जीके जीएस। गाइस ये यदि आप करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रीजनिंग मैथ ज़रूर आपको प्रैक्टिस करके जाना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।